जेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमीट और ओवा इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। यानी कि जो फीमेल गैमीट है या फीमेल ओवा है उसका बनना और मैच्योर होना, इस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। इट अकर्स इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल की ओवरी में होता है। इन मैमल्स oogenesis कवर्स द एंटायर लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। oogenesis वह प्रोसेस होता है जो पूरी की पूरी एक इंडिविजुअल की लाइफ को कवर करता है, उसकी लाइफ बनाता है, ठीक है। इट बिगिंस बिफोर बर्थ, मतलब जब लड़की बर्थ लेती है उसके बर्थ होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इज़ कम्प्लीटेड ओनली आफ्टर अटेनिंग सेक्शुअल मैच्योरिटी, जब वो पूरी तरह से सेक्शुअली मैच्योर हो जाती है तब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। मतलब एग जो है उसकी बॉडी में पहले ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जन्म लेने से पहले ही पेट के अंदर। इन द ह्यूमन फीमेल द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस, ठीक है। इसमें कई सारी स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होंगी इसमें। सबसे पहले वाली कौन सी होगी? प्री मियोटिक या मल्टीप्लिकेशन फेज। प्री मियोटिक यानी कि मियोटिक डिवीज़न से पहले की स्टेज, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक। दूसरा है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल सेल होते हैं उनकी ग्रोथ होगी। उसके बाद में मैच्योरेशन फेज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन वो MCs वगैरह वो जो आती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है? इन द फीमेल ह्यूमन एम्ब्रियो अबाउट 1700 प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है, माइग्रेट। कितनी? 1700 प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स वो होती हैं जिनसे ओवा बनता है, ठीक है। वो माइग्रेट करती हैं कहाँ पर? एंड एंटर द डेवलपिंग ओवरीज, और ओवरी के अंदर एंटर करती हैं, ठीक है। ये बनती किससे हैं? वैसे ये ज़रूरी नहीं है, पढ़ सकते हो। दे ओरिजिनेट इन द एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, जब तक वो हमारे पेट में तो एम्ब्रियो है छोटा, ठीक है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसकी जो एंडोडर्म वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, उससे ओवा बनते हैं, ठीक है। और ओवा किस में चले जाते हैं? बर्थ लेने के बाद में वो उसकी ओवरी में चले जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होगा? माइग्रेट एंड एंटर द डेवलपिंग ओवरीज ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो फर्स्ट मंथ होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, उसके ओवरी में चले जाते हैं। ये पेट के अंदर की बात हो रही है, अभी जन्म नहीं हुआ। दे मल्टीप्लाई थ्रू रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीज़न, ठीक है। माइटोटिक सेल डिवीज़न होते रहते हैं, बहुत सारी सेल्स बनती रहती हैं। मैंने बताया था मियोटिक डिवीज़न केवल दो जगह होता है मियोटिक डिवीज़न, एक तो स्पर्म फॉर्मेशन में, एक ओवा फॉर्मेशन में, ठीक है। उससे पहले हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे से लेकर बड़ा होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, तभी तो उसकी ग्रोथ होती है। मियोटिक डिवीज़न केवल स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, ठीक है। लेकिन अभी इसमें माइटोटिक डिवीज़न ही चल रहा है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस अबाउट 7 मिलियन oogonia इन बोथ ओवरीज, ठीक है। 7 मिलियन oogonia बनेंगे दोनों ओवरी के मिलाकर, ठीक है। किसमें? एम्ब्रियो में। द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द टाइम ऑफ बर्थ, जब तक उसका बर्थ नहीं होगा तब तक अंदर मल्टीप्लाई सेल्स का नंबर, हाँ, सेल्स का नंबर बढ़ता रहेगा और माइटोटिक डिवीज़न होता रहेगा। ईच ओगोनियम गेट्स सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल। जितनी भी oogonia होंगी, कितनी होंगी? 7 मिलियन में है, और इनके चारों तरफ एक फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल की लेयर होगी, ठीक है। दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम ऑफ द ओवरी। अब वो किससे बनेगी? जो सरफेस है ओवरी का, उसकी एपिथेलियम से बनेगी, ठीक है। इट इज़ इनकरेक्ट टू कॉल द सरफेस एपिथेलियम, हम इसको सरफेस एपिथेलियम नहीं कह सकते, जर्मिनल एपिथेलियम भी नहीं कह सकते, ठीक है। बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस ओवा, क्योंकि इससे ओवा नहीं बन रहे, ठीक है। दीज सेल्स आर कॉल्ड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स। क्या कहेंगे इन्हें? फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर बाहर वाली जो ये लेयर है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है। ये वाले, हाँ, ये वाली, ठीक है। फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स कहेंगे। एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल फॉलिकल, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहेंगे। बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ,
ठीक है। जब थर्ड मंथ स्टार्ट हो जाएगा, सम ऑफ द oogonia स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज, कुछ oogonia जो है वो साइज में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दीज आर नाउ कॉल्ड प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमोडियल फॉलिकल जो है बाद में किस में चेंज हो जाएंगे, प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाएंगे। एंड सच प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। अब इसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे। द oocytes begin the first meiotic division that precedes up to the diplotin stage of prophase 1। पहला मियोटिक फेज कब होता है, जब प्रोफेज 1 की, प्रोफेज की कई सारी स्टेज होती है ना, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिप्लोटीन स्टेज में जो है पहला मियोटिक डिवीज़न होता है, उससे पहले सारे माइटोटिक डिवीज़न हो रहे थे, ठीक है। एंड स्टॉप्स बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही रुक जाता है। एक मियोटिक डिवीज़न के बाद में ओवरी का प्रोसेस जो है वो वहीं पर रुक जाता है, ठीक है। द oocyte रिमेन इन द प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटीन स्टेज, जो oocyte है ना उसके अंदर जो oocyte बने हैं वो डिप्लोटीन स्टेज में ही पड़े रहते हैं लंबे टाइम तक, ठीक है। द फॉलिकुलर सेल्स सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स हैं वो एक एंजाइम सिक्रीट करेंगे, एक सब्सटेंस सिक्रीट करेंगी, एंड इनहिबिटिंग सब्सटेंस कॉल्ड oocyte मैचुरेशन इनहिबिटर, ठीक है। मतलब वो एक सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे जो oocyte को मैच्योर होने से रोके रखेगा। बच्चा छोटा है, ठीक है, अभी तो बर्थ होना है उसका, तो उसको वो मैच्योर नहीं होने देगा। इनहिबिटर सब्सटेंस जो है उसकी फॉलिकुलर सेल्स जो है ना वो इनहिबिट करके रखेंगी इसको मैच्योर होने से, ठीक है, जिसको हम इनहिबिटर कहेंगे, oocyte मैचुरेशन इनहिबिटर, विच कीप्स द मियोटिक डिवीज़न एट आ स्टैंड स्टिल, और मियोटिक डिवीज़न भी वहीं पर रुका रहेगा। मतलब बर्थ से पहले एक मियोटिक डिवीज़न हो गया, लेकिन इनहिबिटर सेल ने उसको वहीं पर रोक रखा है, ठीक है। द मियोटिक अरेस्ट, ठीक है, इज़ रिलीज्ड ओनली आफ्टर अटेनिंग सेक्शुअल मैच्योरिटी, ठीक है। ये मियोटिक अरेस्ट जो है ये तभी ख़त्म होगा जब वो सेक्शुअली मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स की ग्रोथ कैसे होगी। ऑफ द 7 मिलियन oogonia प्रेजेंट इन द 2 ovaries ऑफ द डेवलपिंग फीमेल, दोनों ओवरी में मिलाकर 7 मिलियन oogonia प्रेजेंट हैं ह्यूमन के एम्ब्रियो में। मोस्ट डिजेनरेट, मोस्टली उसमें से ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। एंड ओनली अबाउट 2 मिलियन प्राइमरी oocytes, वही है ना बाद में मैच्योर हुई थी वो, प्राइमरी oocytes रिमेन इन द ओवरीज एट बर्थ, जब उसका जन्म होता है तो 2 मिलियन ही रह जाती हैं, जब तक बर्थ नहीं हुआ 7 5 मिलियन ख़त्म हो गई, ठीक। द प्रोसेस ऑफ डिजनरेशन ऑफ oocytes कंटिन्यूज, ख़त्म होने वाला प्रोसेस जो है वो चलता रहता है थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल की। रिप्रोडक्टिव लाइफ जब स्टार्ट हो जाती है वो चलता रहता है, ख़त्म होने वाला प्रोसीजर, oocyte कम होती रहती हैं। एट सेक्शुअल मैच्योरिटी, जब वो सेक्शुअली मैच्योर हो जाती है, ओनली अबाउट 3 लाख प्राइमरी oocyte रिमेन, कितनी रहती है 3 लाख बचती हैं। एंड बाई मीनोपास का टाइम पता है, लास्ट मेंसेस जो होती हैं 55 या 60 की एज की वो लेडी हो जाती है ना, उनके मेंसेस जो है ना वो बंद हो जाते हैं अपने आप, है ना, उसको उस स्टेज को मीनोपास बोलते हैं, ठीक है। लास्ट मेंसेस लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। चलो, ओनली आ फ्यू रिमेन, कुछ ही बचते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी, ठीक है। 1 डेवलपिंग oocyte इज स्टिमुलेटेड ईच मंथ टू मैच्योर, एक oocyte हर महीने एक oocyte मैच्योर होता है, जब वो आती है ना डेट, तो एक ही oocyte मैच्योर होता है, एक महीने में एक oocyte, मिलियन भरे पड़े हैं, इतनी तो लाइफ भी नहीं होती। दैट इज़ कंप्लीट डेवलपमेंट, उसका कम्प्लीटली डेवलपमेंट होगा। एंड ओव्यूलेट, और वो ओव्यूलेट हो जाता है, यानी कि उसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जो वो ब्लीडिंग होती है ना वो एग्स होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं पता नहीं चलते, है ना, ब्लीडिंग के साथ में वो एग निकलते हैं। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द 40 और so years of a woman's reproductive life only 400 to 500 ओवा आर रिलीज्ड, ठीक है। उसकी पूरी लाइफ में 400 से 500 ओवा रिलीज होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ओवरीज से। अदर डाई और डिजनरेट, और सब जो है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, ठीक है। द डेथ ऑफ अ फॉलिकल इज टर्म्ड एट्रेसिया,
ठीक है। जो ये फॉलिकल सेल्स ख़त्म होती है ना इस प्रोसेस को, ये जो ओव्यूल जो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, इसको एट्रेसिया बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। न्यू प्राइमरी oocytes आर नॉट फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ से पहले बन गए तो बन गए, बर्थ के बाद कुछ नहीं बनता। लड़की के बर्थ के बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, उसका डेवलपमेंट जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वो पेट में ही स्टार्ट हो जाता है।